उत्तरी भारत के सबसे संवेदनशील राजनीतिक धरातल लखनऊ की मिट्टी ने 9 अक्टूबर 2025 को एक ऐतिहासिक दिन देखा, जब बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रैली को एक राजनीतिक पुनरुत्थान के आह्वान में बदल दिया। इस अवसर पर मायावती ने शुरुआत में ही यह संदेश दिया कि वे सरकार, सुशासन और दलित स्मारकों की रक्षा जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाएंगी और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार को उस दिशा में सहायक बताती हुई यह कह डाली कि उन्होंने कांशीराम स्मारकों की टिकट आय का उपयोग उनकी मरम्मत में स्वीकृत किया। इस वजह से बसपा को प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताना चाहिए। लेकिन इस धन्यवाद के बाद ही उन्होंने सरकार की आलोचना भी तेज की। कानून व्यवस्था, मंदिर मस्जिद विवादों, धार्मिक नारा आई लव मोहम्मद के इर्द गिर्द उठे विवादों और दलित पिछड़ों के हितों की उपेक्षा पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य पार्टियां, विशेषकर सपा और कांग्रेस, बसपा की राह में बाधा डालने के लिए गुप्त गठबंधन करती हैं। विशेष रूप से आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह केवल धार्मिक महसूस कराने वाला मुद्दा नहीं, बल्कि समाज में कटुता और विभाजन की रणनीति है, जिसे सत्ता पक्ष उपयोग कर रहा है ताकि अल्पसंख्यकों और बहुजन वोटरों को भयभीत किया जाए। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में उनके सटीक शब्द नहीं दिखते कि उन्होंने आई लव मोहम्मद पर क्या कहा, लेकिन यह वह विषय था जिस पर उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका पर टिप्पणी की। रैली में प्रमुख अतिथि रहे आकाश आनंद, मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्होंने मंच से कहा कि इस जन समर्थन को 2027 में पूरी ताकत के साथ चुनावी रूप देना है। मायावती ने स्पष्ट किया कि 2027 में बसपा अकेले चुनाव में उतरेगी और किसी गठबंधन की बोली नहीं मानेगी। भीड़ से लगी सूचना है कि आयोजन स्थल मनियावार श्री कंशीराम स्मारक स्थल, इको गार्डन और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 3 लाख लोग जुटे थे। पार्टी सूत्रों का दावा था कि संख्या 4 से 5 लाख के बीच थी। इतनी अधिक भीड़ थी कि कई लोग मंच देख नहीं पाए। मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया और घुटन और दबाव से कुछ महिलाओं को चक्कर आने की भी खबर आई। रैली का माहौल भावुकता और जोश का मिश्रण था। नारे मायावती जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद और बसपा सरकार 2027 आदि सुनाई दिए। कई समर्थकों की आंखें नम थीं, कुछ भावुक हुए और सभा को एक जनसेतु क्रांति की तरह प्रस्तुत किया गया। मायावती के इस मंचोपचार और हमला प्रत्याहार रणनीति का उद्देश्य न केवल बसपा का संगठन गतिशील करना था, बल्कि यह संदेश देना था कि वे राजनीतिक वापसी के लिए तैयार हैं और साझा वोट धारकों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को दोबारा अपने मूल स्वरूप से जोड़ना चाहती हैं। उनके इस दांव का मायने यह था, विपक्ष को यह दिखाना कि अब बसपा तीसरी ताकत के रूप में खड़ी है और उनमें उम्मीदें हैं कि 2027 तक यह वापसी संभव है। इस प्रकार लखनऊ की यह रैली एक शांत राजनीतिक संदेश से अधिक एक संकेत थी, एक पक्ष की वापसी, विरोधी दलों को चुनौती और बहुजन संघर्ष की तीव्र पुकार, जिसे देश भर की राजनीति ने गौर से देखा। अगर आप ऐसे ही देश विदेश की खबरें जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।